हेलो प्रिय मित्रों, ईश्वर के साथ हमारे कीमती क्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 20 अक्टूबर है और वर्ष का 29वां रविवार है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां मैं हर रविवार को आपके साथ हिंदी में भी विचार विमर्श करता हूं और उपदेश देने की कोशिश करता हूं, इस आशा के साथ कि आप इन कार्यक्रमों के माध्यम से ईश्वर को और अधिक निकटता से जाने, पहचाने और उनके साथ अपने संबंध और घनिष्ठ करें और उनके घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से उनके साथ अपनी मित्रता और घनिष्ठता बढ़ाएं। और अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं। धन्यवाद। शायद आप अभी देख रहे हैं कि किस प्रकार ये इस झाड़ के और पीछे भी झाड़ों के रंग बदल रहे हैं। पत्तियां जो बिल्कुल हरी थी वो अब बदल कर कुछ पीली हो रही हैं, कुछ नारंगी रंग की हो रही हैं, कुछ लाल हो रही हैं और थोड़े दिन में ये पत्तियां सारी गिर जाएंगी। तो मैं देखता हूँ कि किस प्रकार जो प्रकृति है वो बदलती रहती है, यानी कि कभी एकदम झाड़ हरे हो जाते हैं, फल फ्रूट देते हैं और फिर अचानक ये फिर इनकी पत्तियां या तो पीली रंग की हो जाती हैं या लाल रंग की हो जाती हैं और पत्तियां झड़ जाती हैं। अभी यहाँ पर यूरोप में पतझड़ का मौसम है और कुछ दिनों बाद सारी पत्तियां झड़ जाएंगी और ये पेड़ वापस यूं ही के यूं ही खड़े रहेंगे। तो ये तो है प्रकृति और हम भी तो प्रकृति का अंग हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कभी कभी हाँ, हम भी बदलते हैं, यानी कि हमारी उम्र बदलती है, हम हर दिन थोड़े और बड़े होते हैं और जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो दाढ़ी के बाल या सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इस प्रकार के बदलाव तो हमारे जीवन में आते हैं, परंतु क्या वास्तव में हमारा स्वभाव या हमारी प्रकृति या हमारी जो आदतें हैं या जो हमारी ज़रूरतें हैं वो कभी बदलती हैं? क्या हमने इस बात पर कभी ध्यान दिया है? नहीं। अधिकतर जो हमारी जो इंसान की जो आदत है, जो लालच है और जो बड़ा होना चाहता है वो हमेशा वैसे ही रहता है। जैसे कि आज हम सुसमाचार में पाते हैं कि प्रभु के पास 2 चेले आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे लिए वो कीजिए जो हम आपसे कह रहे हैं। ध्यान दीजिए इन बातों पर। वो प्रभु से आके कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए वो करें जो हम आपसे चाहते हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु हम जो आप हमसे कह रहे हैं, जो आप हमको सिखा रहे हैं, हम वो करना चाहते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं जब चर्च में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, गिरजाघर में जाते हैं या कोई तीर्थ स्थान पर जाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, बाल खुड़वा देते हैं या गंजे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ मन्नत होती है। वो चाहते हैं कि हमारी कुछ चीज़ें ईश्वर मान ले, यानी अगर ईश्वर की कुछ मंशा है तो ईश्वर उस मंशा को बदल कर हमारी मंशा के अनुसार हमारी इच्छा पूरी करे। मुझे याद है कि 3 साल पहले मेरी छोटी बहन कोरोना के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। वो काफ़ी स्वस्थ इंसान थी, परंतु केवल कोरोना के माध्यम से 10 दिन के अंदर सब कुछ समाप्त हो गया था और सब बड़े बड़े दुखी थे और बड़े अचंभित थे। तो मेरे एक निकट रिश्तेदार ने मुझसे कहा कि फादर डोमिनिक, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम सब लोगों ने मिलकर इतनी प्रार्थना की, तो क्या ईश्वर अपना मन बदल नहीं सकता था? क्या उन्हें बचा नहीं सकते थे? तो मुझे थोड़ी उस समय तो हम सब दुखी थे, परंतु मैंने फिर उनसे कहा कि प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर अपनी सोच या अपना निर्णय हमारे लिए बदलें, बल्कि प्रार्थना का अर्थ होता है कि हम किस प्रकार ईश्वर की इच्छा को पहचानें और ईश्वर की योजना को जानकर अपना जीवन बदलें। जैसा कि आज प्रभु यीशु क्रिस्त इन 2 चेलों को बता रहे हैं। ये 2 चेले प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आते हैं और कहते हैं कि हमको एक को आपके दाएं और एक को आपके बाएं बैठने दीजिए कि हम महिमा में बैठ सकें।
तो प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम चाहते हो कि तुम दूसरों पर राज करो, तुम्हारी महिमा हो, परंतु समझते हो कि वास्तविक महिमा किस में होती है? प्रभु उनको बता रहे हैं, वास्तविक महिमा और वास्तविक बड़प्पन इसमें होता है कि तुम दूसरों की सेवा करो। और वो कहते हैं कि जो पहला होना चाहता है उसे दूसरों का सेवक बनना चाहिए, और केवल सेवक ही बड़ा हो सकता है। ये प्रभु की दुनिया है, ये प्रभु के विचार हैं। परंतु हम चाहते हैं कि नहीं, हमको आप महत्वपूर्ण जगह दीजिए, हमारी प्रार्थना आप किसी तरह से सुन लीजिए, बाकी तो हम करते रहेंगे, हमारा जो जीवन है वो चलता रहना चाहिए, परंतु हमारा सब कुछ ठीक हो, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। मुझे मालूम नहीं है कि आप में से कितने लोग आपकी प्रार्थनाएं इस प्रकार करते हैं, ये जानने के लिए नहीं कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, परंतु हम ईश्वर को मनवाना चाहते हैं कि हमारी क्या इच्छाएं हैं, हमारी क्या ज़रूरतें हैं, उनको आप मानिए। नहीं, प्रभु का कहना है कि प्रभु खुद कह रहे हैं कि ईश्वर का पुत्र दूसरों के से सेवा कराने के लिए नहीं आया है, परंतु सेवा करने के लिए आया है। ये है प्रभु की मान्यता, ये है प्रभु के मूल्य, जो हमारी दुनियावी मूल्यों से बिल्कुल भिन्न और अलग हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो मेहरबानी करके अभी कीजिए। धन्यवाद।